बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। और आज मेरी इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है और हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 से। मॉड्यूल 1 की जो कोर्स आउटलाइन है वो मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक की है। पार्ट ए है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और जो पार्ट बी है वो हमारा बेस करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस पे। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 के साथ और जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। सेंटेंस इज़ मेड अप ऑफ 3 बेसिक थिंग्स। सेंटेंस जो है वो 3 बेसिक चीज़ों से बनता है। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, नंबर 3 वर्ब। नंबर 1 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कि काम करने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल आई, यू, ही, शी, वी, दे एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो जो सेंटेंस होता है उसमें हमारे जो 3 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक इसमें सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, यानी कि कोई काम करने वाला। ठीक है ना। तो आगे एग्जांपल्स मैं आपको इसकी बताता हूँ तो वो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हम इसके सेकंड और थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको पहले, और इसके बाद एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट है ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी कि जिस पर काम किया जाए। एग्जांपल फुटबॉल, कार, टेबल, चाइल्ड एक्सेट्रा। ठीक है। नंबर थर्ड है वर्ब, एनी एक्ट और एक्शन, यानी कि कोई अमल, फेल या काम को वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल प्ले, यानी कि खेलना, ड्राइव, यानी कि गाड़ी चलाना या कोई भी ट्रक चलाना, बीट, यानी कि मारना, किसी को मारना, क्लीन, यानी कि कोई चीज़ साफ़ करना, लिसन, यानी कि किसी को सुनना एक्सेट्रा। सो सेंटेंसेस की एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। नंबर ए एग्जाम्पल है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। ठीक है ना। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है बेसिकली आई। ठीक है ना। यानी कि आई जो है वो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, प्लेइंग इसमें वर्ब है और जो फुटबॉल है वो एक्शन है। सॉरी, एक्शन नहीं है, फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। यानी कि मैं बेसिकली एक एक्शन कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैं सब्जेक्ट हूँ, यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन हूँ। आई यानी कि मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, यानी कि मैं डूअर ऑफ एन एक्शन हूँ। ठीक है ना। प्लेइंग वर्ब, ठीक है, ये एक्शन है, खेलना एक एक्शन है, एक अमल है, एक फेल है। ठीक है। फुटबॉल क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्ट। मैं क्या चीज़ खेल रहा हूँ? मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। ठीक है ना। फुटबॉल क्या है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ठीक है ना। तो जो एक्शन हो रहा है वो किस पे हो रहा है? फुटबॉल पे हो रहा है, यानी कि जो प्ले हो रहा है वो क्या हो रहा है? फुटबॉल हो रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल बी की तरफ आते हैं। उमर ड्राइव्स अ कार, उमर गाड़ी चलाता है। ठीक है। इसमें उमर क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन है, उमर गाड़ी चला रहा है। ठीक है ना। तो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? डूअर ऑफ एन एक्शन कौन है? उमर है। ड्राइव्स यानी कि ये वर्ब है, यानी कि गाड़ी चलाना
ये वर्ब है, एक्शन है, एक अमल है, फेल है, ठीक है ना, कोई काम है। कार क्या है? ऑब्जेक्ट है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, कार को चलाया जा रहा है, ठीक है। तो उमर जो हैं वो कार पे एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। उमर क्या है? बेसिकली डूअर ऑफ एन एक्शन है, और कार क्या है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, वो रिसीव कर रही है उमर का एक्शन, यानी कि सब्जेक्ट का एक्शन वो कार रिसीव कर रही है, तो कार बेसिकली ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल सी है, आई एम लिसनिंग टू यू, मैं आपको सुन रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट, यानी कि मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट, मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट। लिसनिंग क्या है? सुनना क्या है? एक्शन है कोई, तो ये वर्ब हो गया। यू क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यानी कि सुनने वाला जो एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है? वो मैं कर रहा हूँ, तो मैं बेसिकली सब्जेक्ट हूँ, यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन हूँ। और मैं किसको सुन रहा हूँ? मैं आपको सुन रहा हूँ, यानी कि यू को सुन रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप बेसिकली ऑब्जेक्ट हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ, यानी कि जो मेरा सुनने का एक्शन है वो आप पर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। और हम इसको बेसिकली इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है आई एम लिसनिंग टू यू, या आई एम लिसनिंग यू। ज़रूर नहीं कि आप इसमें टू लगाएं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आई एम लिसनिंग यू, मैं आपको सुन रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो मेरा सुनना है वो बेसिकली कोई एक्शन है, कोई अमल है, कोई फेल है, कोई काम है। तो डूअर ऑफ एन एक्शन मैं हूँ, और मैं किसको सुन रहा हूँ? वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, ठीक है ना, यानी कि मेरे सुनने के अमल को वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल डी की तरफ आते हैं। शी इज़ बीटिंग हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे को मार रही है, ठीक है ना। इसमें शी क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि एक्शन कौन कर रहा है? डूअर ऑफ एन एक्शन कौन है? शी, ठीक है। कोई अम्मा है, कोई अम्मी है किसी की, ठीक है, वो अपने बच्चे को मार रही है, अम्मी मार रही है, तो अम्मी क्या है? वो एक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, वो डूअर ऑफ एन एक्शन है। बीटिंग, मारना, ये वर्ब हो गया, ये एक्शन है, ये फेल है, ये काम है, ठीक है ना। और किसको मारा जा रहा है? बच्चे को, ठीक है। तो चाइल्ड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी कि पिटाई किसकी लग रही है? बच्चे की लग रही है। एक्शन किस पर परफॉर्म किया जा रहा है? वो बच्चे पर परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चा शुरू में बड़ी शरारतें कर रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, शरारतें कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था। तो हुआ ये कि भाई बच्चा बहुत ज़्यादा एक्शन परफॉर्म कर रहा था, तो इसकी अम्मी ने बोला कि चलो ठीक है बेटा, अब एक्शन परफॉर्म करने का टाइम मेरा है, तो अब मैं सब्जेक्ट बनूंगी और तुम ऑब्जेक्ट बनोगे। तो भाई उसकी अम्मी नाराज़ हो गई और उसने उसको मारना शुरू कर दिया, यानी कि उसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना दिया। पहले बच्चा शोर कर रहा था, पहले बच्चा एक्शन में था, उसके सारे एक्शन उसकी अम्मी ने ख़त्म किए और अपने एक्शन शुरू कर दिए, ठीक है ना। तो यानी कि जो औरत है, शी है, अम्मी है उसकी, उसने अपने बच्चे को मारना शुरू कर दिया। तो मारना एक एक्शन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल ई की तरफ आते हैं। ही हैज़ रिटन अ बुक, ही क्या है? सब्जेक्ट, उसने किताब लिखी है, ठीक है ना। तो ही सब्जेक्ट हो गया, डूअर ऑफ एन एक्शन हो गया, काम करने वाला हो गया, ठीक है। रिटन यानी कि लिखना, वर्ब हो गया, लिखना एक एक्शन है, काम है, फेल है, अमल है, ठीक है। बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, लिखाई की गई है किस पर? बुक पर, तो वो बुक ने लिखाई वाला एक्शन रिसीव किया, ठीक है ना। तो ये 5 एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दी है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, और इन 3 चीज़ों से बेसिकली हमारा एक सेंटेंस बना हुआ होता है इस पर्सपेक्टिव में, ठीक है ना। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के लिहाज से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है कि, और यह फिर किस तरीके से बनता है, ठीक है। अब आ जाते हैं
बल्कि एक और एग्जांपल है, एग्जांपल एफ। सो मेरा नाम बेसिकली सफ़वान है, तो इसमें मैंने अपना नाम ही इंक्लूड किया है। सर सफ़वान लाइक्स गुड पीपल, ठीक है। सर सफ़वान अच्छे लोगों को पसंद करते हैं। सर सफ़वान यानी कि मैं, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन मैं हूँ, काम करने वाला मैं हूँ। पसंद करना बेसिकली काम है ना, ये एक्शन है, ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट सर सफ़वान हो गए, डूअर ऑफ एन एक्शन हो गए, ठीक है। लाइक करना, किसी को पसंद करना, ये वर्ब होता है। लाइक करना एक एक्शन होता है, फेल होता है, अमल होता है, तो ये वर्ब हो गया। और किसको पसंद करते हैं? गुड पीपल को, जो अच्छे लोग हैं, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट हो गए, क्योंकि उनके ऊपर एक्शन किया जा रहा है, उनको पसंद किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वो बेसिकली ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। सर सफ़वान लाइक्स गुड पीपल, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। वो क्या होते हैं? देयर आर सम केसेस इन विच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और बोथ आर नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस। यानी कि कुछ केसेस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट या दोनों ही इस्तेमाल नहीं होते जुमले में, ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल्स हम करते हैं, इन केसेस को हम आगे फर्दर देखते हैं। तो एक्सेप्शनल केस 1 में क्या होता है? व्हेन सब्जेक्ट इज़ नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस, यानी कि जब सब्जेक्ट जुमले में इस्तेमाल ना हो। किस तरीके से? एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। एक्सेप्शनल केस 1 एग्जांपल ए क्या है? क्लोज़ द डोर, दरवाज़ा बंद करो। क्लोज इसमें वर्ब है, डोर ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें ये मेंशन नहीं है कि भाई कौन डोर क्लोज करेगा, मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा है, कौन कर रहा है, ठीक है ना। ये तो इसमें सिर्फ एक हमारा वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। क्लोज करना एक्शन हो गया, अमल हो गया। डोर क्या हो गया? रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ऑब्जेक्ट हो गया। डोर को क्लोज किया जा रहा है ना, उसका हुक्म दिया जा रहा है, यानी कि डोर को क्लोज करना है, डोर पे एक्शन करना है। एग्जाम्पल बी की तरफ चलते हैं। कुक द फूड, खाना पकाओ। कुक वर्ब हो गया, फूड ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो कुक करना एक्शन है, खाना पकाना एक काम है, अमल है, फेल है। और ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पकाना है, किस पे अमल करना है? फूड, ठीक है ना, खाना पकाना है हमें। तो फूड बेसिकली ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है ना कि भाई खाना किसने पकाना है, ठीक है ना। एक्सेप्शनल केस 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस, जब ऑब्जेक्ट जुमले में इस्तेमाल ना हो, ठीक है ना। केस 1 में क्या था? सब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा था। केस 2 में क्या है? ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं किया जा रहा, ठीक है ना। एक्सेप्शनल केस 2 एग्जाम्पल्स, अब इसकी एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल ए है, सर सफ़वान टीचिस वेल, सर सफ़वान अच्छा पढ़ाते हैं। सर सफ़वान कौन हो गए? सब्जेक्ट हो गए, डूअर ऑफ एन एक्शन हो गए, ठीक है। सर सफ़वान बेसिकली एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई अमल कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। टीचिस वर्ब हो गया, ठीक है ना। टीच करना, पढ़ाना, ये एक्शन हो गया, ये अमल हो गया, ठीक है ना। इसमें ऑब्जेक्ट का, रिसीवर ऑफ एन एक्शन का जिक्र नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल बी की तरफ आ जाते हैं। उस्मान स्माइल्स, उस्मान मुस्कुराता है, ठीक है। उस्मान हो गया डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कि सब्जेक्ट, काम करने वाला। स्माइल यानी कि मुस्कुराना एक एक्शन है, एक वर्ब है, ठीक है। और एक्शन है, अमल है, काम करना है, मुस्कुराना, ठीक है। इसमें किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट नहीं है कि भाई किस पर मुस्कुरा रहा है, ठीक है ना। वो मेंशन नहीं किया हुआ है, बस ये लिखा हुआ है कि भाई उस्मान मुस्कुराता है। एक्सेप्शनल केस 3, व्हेन बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस,
यानी कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही जुमले में इस्तेमाल ना हो। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी। कम बैक, वापस आओ, ठीक है। इसमें कम क्या हो गया, वर्ब हो गया, एक्शन हो गया। इसमें ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिर्फ एक्शन यानी कि काम या अमल का जिक्र किया गया है। स्पीक लाउडली, ऊंचा बोलो। अब इसमें स्पीक क्या हो गया, वर्ब हो गया, एक्शन हो गया, काम हो गया। नॉक अगेन, दोबारा खटखटाओ। नॉक क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। इसमें मेंशन नहीं कि भाई क्या खटखटाना है और किसने खटखटाना है, ठीक है ना। तो ये नॉक करना, दरवाज़ा खटखटाना एक एक्शन हो गया, वर्ब हो गया। सो आई होप के सेंटेंस के बारे में आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये जो टॉपिक था आज का हमारा, ये बेसिकली हमारी कोर्स आउटलाइन का पार्ट ए है। और इस पार्ट ए में और भी कुछ टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको पार्ट बी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको समझाऊंगा। और पार्ट बी के बाद भी या उन बिटवीन भी मैं आपको, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं वो टाइम टू टाइम कोर्स में इंक्लूड करता जाऊंगा। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा मेरा, और काफ़ी इजी वे पर मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। और मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्द मेरी मीटिंग होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।